नमस्कार। आजकल यंग लोगों में भूलने की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है और ओल्डर लोगों की बीमारी डिमेंशिया का खतरा सबके सर पे मंडराता रहता है। इससे बहुत चिंता का विषय जनरेट होता है। दूसरी बात है, ये भूलने की बीमारी लोगों के रोज के काम कार्य में, ऑफिस के वर्क में बहुत नुकसान करती है। तो क्यों होती है यंग लोगों में भूलने की बीमारी, ये हम जानते हैं। यंग लोगों में भूलने की बीमारी अक्सर दिमाग के ओवरवर्क की तरह से होती है। दिमाग आखिर एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे एक कंप्यूटर में हम बहुत सारे फाइल एक साथ खोल दें या उसमें बहुत सारा डेटा डाल दें तो वो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। ऐसे ही अगर हम दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को एक साथ डाल लें या बहुत सारे अलग अलग काम को एक साथ करने की कोशिश करें, जिसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं, तो कुछ कामों में हमारी अटेंशन कम हो जाती है। इस अटेंशन की कमी के कारण हमारा दिमाग कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता, उसे रजिस्टर नहीं कर पाता, इसलिए हम उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। तो यंग लोगों में भूलने की बीमारी के सबसे कॉमन कारणों में से एक है ओवरवर्क। दूसरा, चिंता। अगर हमारे दिमाग में चिंता चलती रहती है या हम बैठे बैठे अपने ही किसी विचार में मग्न रहते हैं तो आसपास होने वाली घटनाओं को हमारा दिमाग पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उन्हें अपने अंदर समा नहीं पाता, इसलिए पूछने पर उसका आंसर नहीं दे पाता, जिसे हम इनअटेंशन डिप्रेसिव सूडो डिमेंशिया बोलते हैं। मतलब उदासीनता या डिप्रेशन के कारण जनरेट हुआ हुआ या स्ट्रेस के कारण जनरेट हुआ हुआ सूडो डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी नहीं है पर स्ट्रेस से हो गई। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तीसरा रीजन है मल्टीटास्किंग। जब हम बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो हर टास्क पर हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते, 80% ध्यान से काम चलाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बहुत सारी बातों को हम भूलने लगते हैं। नींद का पूरा ना होना, दिमाग का थका रहना, समय से खाना ना खाना, ये सब चीज़ें भी हमारी याददाश्त को पे उल्टा असर करती हैं और उसे कमज़ोर करती हैं। फिर मदिरा का सेवन, कुछ और एडिक्शंस भी हमारे दिमाग को क्षीण करते हैं। फिर कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन B12 जो हमारे देश में बहुत प्रचलित है, या थायराइड डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसबैलेंस, या शरीर में ताकत की कमी, न्यूट्रिशन की कमी, ये भी हमारे दिमाग को क्षीण कर कर उसकी ताकत को कम करते हैं। हमें जब भी भूलने की बीमारी होती है तो हमें डर लगता है कहीं हमें डिमेंशिया या प्रोग्रेसिव भूलने की बीमारी, जिसमें आदमी धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो बैठता है और उसके धीरे धीरे सारे कार्य से छूटने लगते हैं, अपने परिजनों को भी भूल जाता है, क्या ये वो तो नहीं है? पर अधिकतर यंग लोगों में MRI नॉर्मल होता है, सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं विटामिन B12 या थायराइड के अलावा, और उन्हें ये डिमेंशिया की बीमारी नहीं होती। उन्हें एक डिमेंशिया दिखने जैसा सूडो डिमेंशिया होता है, जिसे स्ट्रेस ठीक करने से, मल्टीटास्किंग कम करने से, चीज़ों को बेटर ऑर्गेनाइज करने से, उन पे ध्यान देने से, एप्रोप्रिएट दवाई से और जीवन को बेहतर ऑर्गेनाइज करने से, लाइफस्टाइल को बेटर करने से हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए यंग लोगों में भूलने की बीमारी इलाज से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यूजुअली सीरियस नहीं होती, पर इसको समझकर उसका इलाज करने की ज़रूरत है, ना कि इससे डरने की। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हों और इनसे आपकी सेहत को बढ़ाने में आपको मदद मिल रही है तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और बना सकें और आपको खुद को सेहतमंद रखने में आपकी मदद कर सकें।